अगर तुम एक विद्यार्थी हो, अब चाहे तुम कौन सी भी क्लास में पढ़ते हो या किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने वाले हो, और अगर तुमको ये नहीं पता कि एक विद्यार्थी अपना जीवन यापन कैसे करता है, उसको ये नहीं पता कि उसका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, तो वह स्टूडेंट कभी अच्छे अंक नहीं ला सकता, वह जीवन में कभी कामयाब हासिल नहीं कर सकता जितनी कि एक अनुशासित विद्यार्थी अपने जीवन में कर लेता है। यह सुनकर आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है और सत्य हमेशा कट होता है। लेकिन तुम अपना दिनचर्या सुधारना चाहते हो, तुम भी टॉपरों की गिनती में आना चाहते हो, तो तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी बात को मिस मत करना। और देख लिया ना तो तुम इस वर्ष तो क्या अपने पूरे जीवन का दिनचर्या सुधार सकते हो। हमारे हिंदुस्तान में एक संस्कृत में दोहा है, उस दोहे में विद्यार्थियों को 5 लक्षणों के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण ऐसे हैं जो हर एक विद्यार्थी के अंदर होने चाहिए। दोहा कुछ इस प्रकार है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैप्चा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। मैं समझ सकता हूं कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आज मैं इसको विस्तार से समझाने वाला हूं। और अगर तुम इस वीडियो में आए हो, यहां तक देख रहे हो, तो इसको लास्ट तक देखना, तो तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत उपयोगी होंगी। काक चेष्टा, काक का अर्थ होता है कौवा और चेष्टा का मतलब होता है प्रयास यानी कि कोशिश। काक चेष्टा यानी कौवे की तरह प्रयास करना। आपने बचपन में कौवे की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें एक कौवा एक घड़े में पत्थर डालकर पानी ऊपर लाता है और अपनी प्यास बुझाता है। एक आदर्श विद्यार्थी के अंदर भी कौवे की तरह यह गुण अवश्य होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों को अपने काम के प्रति लगातार प्रयास करते रहना। और दूसरे नंबर पे आता है बको ध्यानम यानी कि बगुले की तरह ध्यान करना। आपने कभी बगुले को शिकार करते हुए देखा है? यदि नहीं तो एक बार जाकर के जरूर देखें किस तरह से बगुला पानी में एक टांग पर खड़े होकर अपने लक्ष्य यानी कि मछली पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करता है, और जैसे ही उसे मछली दिखाई देती है वह उसे तुरंत पकड़ लेता है। ठीक इसी तरह से एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य को ध्यान से लगातार रखना चाहिए, कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है स्वान निंद्रा। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता और निंद्रा का मतलब होता है नींद, यानी कि एक कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। स्वान यानी कि कुत्ते की तरह नींद ऐसी होती है कि जरा भी आहट होते ही वह जाग जाता है। कुत्ता नींद के बस में नहीं बल्कि नींद उसके बस में होती है। एक विद्यार्थी को भी कुत्ते की तरह ही सोना चाहिए। विद्यार्थी के लिए 7 से 8 घंटे की नींद काफी होती है। इससे ज्यादा सोना सुस्ती को बढ़ाता है और सुस्ती फुर्ती को कम करती है। इसलिए एक आदर्श विद्यार्थी की नींद भी कुत्ते के समान होनी चाहिए, यानी कि स्वान निंद्रा होनी चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए चौथा नियम है अल्पहारी। अल्पहारी का मतलब होता है कम खाने वाला। एक विद्यार्थी को हमेशा भोजन पर्याप्त मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा भोजन करने से सुस्ती आती है। इसके कारण विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। एक आदर्श विद्यार्थी को कभी भी जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट नियम और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब होता है घर को त्यागने वाला अथवा घर से दूर रहने वाला। किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए घर से दूर जाना पड़े तो इसके लिए वह जरा भी संकोच न करे, क्योंकि घर से दूर रहकर ही विद्यार्थी अपना अधिकांश समय पढ़ाई में देने में सक्षम होता है। घर की सुख सुविधा के कारण विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित नहीं कर पाता। इसलिए एक आदर्श विद्यार्थी को गृह त्यागी होना चाहिए, यानी कि घर के मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। आज की यह वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों के 5 लक्षण यानी कि 5 नियम आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर यह 5 गुण अवश्य होने चाहिए। अब आप देखेंगे कि इन 5 गुणों में से आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से गुण नहीं हैं, और जो गुण आपके अंदर नहीं है उन्हें आप अपने अंदर लाइए और उनकी महत्व को समझिए। और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। आपका दोस्त ऋषिधर सेन, धन्यवाद।